रामगढ़ आया, डुमरी भी आएगा। डुमरी के लिए आप तैयार हैं? डुमरी के लिए आप तैयार हैं? मैं तो पूरे राज्य के लिए तैयार हूँ। पार्टी बनी है झारखंडी भाषा कल्याण संगठन। ये उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने प्रदेश के पूरे लड़ाई को सिरे से छात्र मोर्चा आजसू के और झारखंड स्टूडेंट यूनियन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। तो मेरे लिए ये सौभाग्य है कि इनके साथ इनके पीछे मैंने काम किया है। ये एक अपने आप में एक अच्छा मेरे लिए अनुभव है। मेरे अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं इनका जिला में नेता हुआ करता। आज मैं अपने अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को और पार्टी के वर्तमान प्रवक्ता को इस राज्य के लिए उस समय संघर्ष की नींव रखने वाले आज पार्टी के संकल्प दिवस में मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद इसलिए कि लंबे समय से इस राज्य के संगठन के संकल्पों को, चाहे वो संयुक्त बिहार की सरकार हो से अभी तक का सफर में हमारे नेतृत्व को नेतृत्व देने का काम किया है। संगठन छात्र जीवन के पूरे सफर को और संघर्ष को इस राज्य के लिए समर्पित उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, मंजिल तक पहुंचाने में और नए सिरे से इस प्रदेश के हित में समर्पित करने में मीडिया का बड़ा भूमिका रहा है। इसलिए मैं अपने मीडिया के तत्कालीन सभी संघर्षशील, चूंकि उस समय मीडिया के जो भी पदाधिकारी भी थे, कर्मी भी थे, उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया है, उनको भी मैं आंदोलनकारी मानता हूं और उनको भी इस राज्य के अपने संगठन के इस आज के महत्वपूर्ण दिन में साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब आप भाषण दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 10 सेकंड रील्स का जमाना है, लोग तुरंत जो है स्विच कर जा रहा है। वैसे में जो वैचारिक प्रतिबद्धता की बात आप बोल रहे हैं, वो कितना कारगर होगा ऐसे दौर में? देखो, गति तकनीक ने लिया है, तकनीक गति का माध्यम बना, लेकिन उस तकनीक को ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नई नवीन सोच का आधार मानना गलत हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एक भावना तैयार होती है, बहुत मुश्किल से एक लड़ाई पूरी होती है। और जब झारखंड जैसे प्रदेश के संघर्ष का 100 साल का इतिहास पिछला है, अगर उन पर केंद्रित होकर वर्तमान की रूपरेखा तैयार ना की जाए तो वो भावनाएं और संघर्ष के उद्देश्य छूट जाए। मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वैचारिक रूप से, जब तक वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो वर्तमान हालात आएंगे। इस प्रदेश के लिए जो बातें कही जाती रही है स्थापना काल से, क्योंकि स्थापना जब हुई से लेकर आज तक उम्मीद तो बनी हुई, लेकिन उम्मीद पूरा ना होने का मुख्य कारण क्या रहा है? एक कारण तो होगा नहीं, कई कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों पर आप अगर विवेचना करेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ का राजनीति का मजबूतीकरण, यहाँ के राजनेताओं का अपने प्रदेश के हितों में, प्रदेश के आधारित राजनीति का, प्रदेश के लोगों की भावनाओं को एकत्र करके आगे बढ़ना एक बड़ा काम, बड़ा दायित्व पीछे छूट गया है। हमने तो सरकारें पाई, हमने एमएलए, एमपी, सरकार, सब चीज हमारे पास रहा है, आज भी चल रहा है। बहुमत नहीं, अल्पमत का भी सरकार रहा है, बहुमत का सरकार रहा है। सरकार ने, राज्य की जनता ने सब तरह के अपील पर प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद भी वर्तमान पर अगर बैठ के चिंता करेंगे, अन्य राज्यों के बनिस्पत जिस तरह से इस राज्य को आगे बढ़ना है, उसमें मुख्य कारण कहीं ना कहीं राजनीति को पाएंगे। इसलिए जब तक इस प्लेटफॉर्म को हम मजबूत नहीं करेंगे, इस प्लेटफॉर्म में मजबूत लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन मजबूती से बढ़ने का समय आज का चिंतन करता है। मैं उसी पर बल देने के लिए आगे आए हैं। राजनीति को गति मिले, संघर्ष को गति मिले, कार्यों को गति मिले, ये सब चलेगा, लेकिन भावना स्पष्ट होनी चाहिए। वो भावना राज्य के लोगों के हितों के आधार पर होना चाहिए, ये ज्यादा कोई भी संकल्प पूर्णतः नहीं होता, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये तो सतत प्रक्रिया की तरह है, जैसे डेवलपमेंट है उसी तरह विचार भी उसी तरह चलता है। तो आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म, मैंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्य और उसकी भावना का स्थापन, ये मूल उद्देश्य है। और इसके लिए आज भी संघर्ष चल रहा है, आज
भी लड़ाई चल रही है और बनिस्बत जिस रूप से प्रगति का भी आकलन करेंगे, तरक्की का आकलन करेंगे, जो ग्लोबली इस राज्य के प्रति लोगों की भावनाएं हैं उसको चिंता करेंगे, तो इसके हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के हर इंडेक्स को पूरा करना, उसको अलग अलग करके इंडेक्स को पूरा करना, ये दायित्व राजनीति का है। हमें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए कार्यकर्ता उतरना। एक अच्छा शासक, एक अच्छा प्रशासक, ये बहुत अलग अलग चीजें। अगर राजनेता में शासन का, प्रशासन चलाने का, लोगों की भावनाओं को केंद्रित करते हुए नियमों को उस अनुसार बनाने का, तेजी से विकास को गति देने का, समन्वय बनाने का, ये सारे कई चीजें होते हैं। राजनीति कोई एक विषय तो है नहीं, ये कई विषय हैं जिसको मिलाकर राज्य आगे जाएगा। तो ये सारे विषयों को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ने का ये वर्तमान नई पीढ़ी को, मैंने कहा ये दूसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है। एक पीढ़ी ने पूरा त्याग संघर्ष किया, अब नई पीढ़ी सामने आई है। यदि उस आंदोलन का बोध ना होगा, उस लड़ाई का बोध ना होगा और चलाने का अनुभव या फिर उसमें ये ताकत क्षमता के आधार पर अगर राजनीति में लोगों का चयन ना होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रह जाएगी। ये कि राज्य का जब भी आप लीडर्स तो तैयार करने पड़ेंगे, राजनेता तो आएंगे, नेता स्थापित करने पड़ेंगे, अगली पीढ़ी के लिए नेता आपको तैयार करना पड़ेगा और वर्तमान पीढ़ी को भी जितना बेहतर हो सके उसकी, ये कोई राजनीतिक दल में चर्चा नहीं होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल का चर्चा ना होगा। मैं एक आपके यहाँ पर आधा घंटा मैंने बोला, ध्यान और अंतर इस बात का रखना, आधा घंटा के अंदर मैंने किसी का नाम, किसी के बारे नहीं किया, मैंने राज्य की चिंता और विषय रखा है। अगर राज्य के अंदर में ऐसे राजनेता हो जाए जो आधा घंटा किसी पर दूसरे पर ना बोले, खुद के विचारों को रख सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि राजनीति इस प्रदेश का थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, ऊपर आ रहा है। 2024 की क्या तैयारी है? पार्टी तैयारी कर रही है, मैं आऊंगा दूसरे डेस्क में, दूसरे समय में इस विषय पर चर्चा करूंगा।